हेलो गाइस, मैं हूं रहमतुल्लाह। मैं सद याकूब। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है लव की वीडियो। पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग मेंटल हो गए। ये क्या हो गया? अब नई से नई खबर जो है आ रही है 8 करोड़ के 800 भी होते हैं तो बहुत से होते, बहुत ज़्यादा तादाद 800 थी, ये तो 8 करोड़ है। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं निम्रा अहमद का है। इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। 8 करोड़ पाकिज हुए मेंटल। कहते हैं ये खुद को जेंटल, मगर असल में है ये सेंटीमेंटल। अरे वाह, गजब कविता हो गई है। तो जी हां, ये खबर मैंने भी पढ़ी कि 8 करोड़ पाकिस्तानियों को मेंटल इश्यूज हैं। 8 करोड़ पाकिस्तानी मतलब दिमाग जो है वो हिला हुआ है। मुझे तो लगता है कि यार ये डेटा गलत है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मेंटल हिला हुआ है। अच्छा, मेंटल से याद आया, कुछ महीनों पहले मेरे पास किसी ने एक पाकिस्तानी किसी रिएक्शन चैनल की क्लिप भेजी थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा चैनल था। उसमें कोई बंदा बैठा हुआ था, कहता था कि यार कोई प्रूफ कर दे, कोई पाकिस्तान में खबर ऐसी छपती है, पाकिस्तान में रिसर्च हुई है कि पाकिस्तान के लोग मेंटल हैं और ऐसा है वैसा है। मुझे याद आ रहा है, पता नहीं अब बहुत पुरानी बात होगी। खैर, सबूत दूंगा अभी मैं, और खुद सबूत वैसे तो चल के आ ही गया। ये स्क्रीनशॉट तो आपने देख ही लिया ये स्क्रीनशॉट तो आपने देख ही लिया। तो अब जो है, चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। अभी रिसेंटली ही खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर 8 करोड़ पाकिस्तानी जहनी मरीज हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। माहिर नफ्सियात के पास मौजूद है, डॉक्टर्स के पास चले गए, पागल खानों में मुंतकिल हो गए हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा की आवाम है पाकिस्तान की, जिनमें से अकेले 4 करोड़ ही भिखारी हैं। 8 करोड़ लोग पागल हो चुके हैं। बाकी जो बचे कुचे हैं उनका क्या काम बाकी रह गया है? पाकिस्तान के अंदर मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। जो आवाम हमेशा से अपने जज्बे का दावा करती थी कि पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, हम किसी भी कंट्री का गरूर खाक में मिला सकते हैं, दुश्मन का गरूर खाक में मिला सकते हैं। अब वही जहनी मरीज हो चुकी है, पागल हो चुकी है। ऐसी आवाम क्या करेगी? किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी या मुल्क के लिए कैसे काम करेगी? आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, आवाम की राय जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ज़ाहिर बात है, महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने आम का दिमाग ही ख़राब करना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और इसके अलावा और घरेलू टेंशन्स हैं, बिल इतने आ रहे हैं, और आपको पता है कि हर चीज़ पे इतनी महंगाई हो गई है। बस अभी तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इस कंट्री को फतह करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, उससे पहले हम जहनी मरीज हो गए हैं। ये तो वक्त और हालात बताते हैं ना, आप जानती हैं बेहतर तरीके से। आप बताएं ना। बस मैं तो यही कहूँगी कि हमारी हुकूमत को इस बारे में लाजमी सोचना चाहिए कि देखें, गरीब आवाम पिस रही है, अमीर लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब लोग बेचारे अपने दाल रोटी नहीं पूरी कर सकते। और ये ज़्यादातर हमारी हुकूमत का ही कसूर है इसमें कि वो देख ही नहीं रही है अपनी आवाम को। क्या हालात जा रहे हैं, इस क्या सिचुएशन है इस वक्त जो 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जहनी तवाज़ुन ही खो बैठे हैं? वो तो जाहिर बात है, आपको मैंने बताया नहीं है, महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने लोगों के दिमाग ही खराब करने हैं। लोगों क्या बात करें मैडम, दिमाग खराब महंगाई की वजह से नहीं हुआ है। मेंटली सिक हो रहे हैं आप लोग, मेंटली बीमार हो रहे हैं, क्योंकि रेडिकलाइज्ड हैं। आप प्रॉब्लम समझ नहीं रही हैं, आप भी नहीं समझ रही हैं प्रॉब्लम। 8 करोड़ का मतलब हुआ 30% लोग, करीब 24 करोड़ में से 8 करोड़, 24 में से 8 करोड़, 30% लोग। समझ रही हैं आप? हालात कितने ख़राब हैं इस वक्त पाकिस्तान के, जिनको देखकर पाकिस्तानी अवाम अपना सुध-बुध ही खो बैठी है। मेरे ख्याल से तो मतलब मेन रीज़न तो यही है कि पैसे नहीं है इधर, ठीक है। ऊपर से जितने बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इस तरह पैसा तो बहुत है, जो भिखारी हैं वो भी $42 बिलियन कमाते हैं। पैसा ये नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा तो बहुत है। पैसे मुझे नहीं लगता कि है। एवी अगर होता तो मतलब हमारी कंट्री गरीबों में से कंट्री ना हो रही होती, आज हमारी भी कंट्री का कोई नाम होता, लेकिन वो तो नहीं है। खैर आज मतलब मेरा तो यही है कि मतलब जो पागल होने की मेन वजह यही है
कि मतलब नहीं है। और ऊपर से जितना लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं ना इस चीज़ के ऊपर, अब आप लोगों के खुद सामने है कि मतलब जो बिजनेसेस सारे ख़त्म हुए हैं पाकिस्तान से ठीक है इमरान खान की हुकूमत के बाद, सारा उसने मतलब सारी तबाही फेर दी है पूरे पाकिस्तान की बिजनेसेस की। ट्रेड्स जो थी, जो भी पाकिस्तान को के साथ लोग ट्रेड करते थे बाहर के ममालिक वाले, वो उन लोगों ने ख़त्म करा दी हैं ठीक है। हर चीज़ उसने मतलब निस्तो नबूद कर दी है। इंडिया के साथ ट्रेड तो इमरान खान ने ही बंद की थी 2019 में। वही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब सारा जो कपड़ा आता था वहाँ से, जो लोग मतलब ट्रेड करते थे, हर चीज़ उसने ख़त्म कर दी है। एक एंड पे वो जी गेट खोल दी है सिखों के लिए कि आ जाएं आप लोग ठीक है। वो तो चलो एक अच्छी चीज़ उसने की है, लेकिन उसने बाकी तो रास्ते कमाने वाले बंद कर दिए ना, तो ये चीज़ें गलत थी। ये चीज़ें गलत थी। मुझे ये बताएं, अभी तो हम दावे करते हैं कि भाई साहब हम लोगों ने कश्मीर भी फतह करना है, फ़लस्तीन भी फतह करना है, हमने दुश्मन का सर खाक में मिलाना है, तो जब हम खुद जहनी मरीज़ हो रहे हैं तो ये बड़े बड़े दावे कहाँ जाएंगे? देखिए ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं ठीक है, कि हमने फ़लाँ भी करना है, हमने कश्मीर भी आज़ाद कराना है, हमने वो चीज़ भी करनी है। तो मतलब मेरे ख्याल से कि हम लोगों को ना एक्शंस पे ज़्यादा करना चाहिए, बिलीव ना के वर्ड्स पे ठीक है। बातें सारे कर लेते हैं, मतलब अगर ये हैं इतने तो ठीक है, वहाँ पे पैलेस्टाइन में करें, उनको सपोर्ट पर अच्छे तरीके से करें। बात ये है कि अवाम हमारी यहाँ पागल हो रही है। 8 करोड़ पाकिस्तानियों ने जहनी तवाज़ुन खो दिया है। हम क्या करेंगे भाई? हम वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखिए वर्ल्ड में एग्जिस्ट अगर करना है ना, तो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि पाकिस्तान की ना पहले इकनॉमी ठीक करें ठीक है। सबसे ज़्यादा ये ठीक करें ताकि लोगों का दिमाग थोड़ा दुरुस्त हो ठीक है, लोग थोड़े सही हो जाए, थोड़े से मतलब मेंटली जो मतलब सेन हो गए हैं, इनसेन हो गए हैं, वो ठीक हो जाएं ठीक है। सबसे ज़्यादा बेहतर एक हल यही है कि मतलब लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड किए जाएं, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की जाएं, ताकि मतलब लोग खुश होंगे तो ही मतलब मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की ठीक होगी। सारा पैसा तो मेंटल हेल्थ पे लग जाएगा। नहीं, सारा पैसा मेंटल हेल्थ पे नहीं लगेगा। ये हर गवर्नमेंट का एक है, मतलब चाहिए, एक उनकी ड्यूटी है इस चीज़ की कि वो मतलब अपने जो है मतलब सिटीजन्स हैं, शहरी हैं सिटीज़ के, उनको मतलब प्रोवाइड करें ठीक है। उनको जाते हैं कि इस वजह से मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारी जो कौम है, इस वजह से तो जो आपने बताया 8 करोड़ अवाम बहुत ज़्यादा अवाम है, इस वजह से हो रही है क्योंकि उन फाइनेंशियली सब तंग है, हर बंदा तंग है इस मुल्क में। ये मैं कहना चाहूँगा इस मामले में। तो क्या मुझे ये बताएगा कि हमेशा जज्बे की बात बोली जाती है, वो जज्बा कहाँ जाएगा जहाँ आवाम ही पागल हो रही है? वो जज्बा पता नहीं कहाँ, जन्नत में ही जाएगा शायद। 72 हूरों के पास। 72 हूरों के पास, ये मुझे आपने बता दिया 72 हूरों का। थैंक यू। अल्लाह, कह रहे थैंक यू। नहीं, अभी तक किसी ने बताया नहीं था। चलो मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। मुझे ये बताओ कि हम किसी कंट्री को काउंटर कर सकते हैं इस वक्त इन हालातों के अंदर, जो हम कहते हैं कि कश्मीर फतह करना है या फ़लस्तीन को हमने मदद करनी है, इजराइल की हम लोगों ने ठुकाई करनी है, हमें जज्बा बहुत है, हम लोगों ने दुश्मन का सर जो है वो खाक में मिलाना है। क्या ये जो मेंटली इल अवाम है, 8 करोड़ अवाम पागल हो चुकी है, क्या वो किसी का मुकाबला कर सकती है? ये सब मुकाबला टिकटॉक और यूट्यूब पे ही हो सकता है कि टिकटॉक पे 2-4 वीडियोस बनाई, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वैसे कुछ भी नहीं मदद कर सकते। कुछ होते हैं अच्छे नेक लोग जो क्या नाम है डोनेशन दे दें इसराइल को, जैसे फ़लस्तीन को लोग दे देते हैं, वैसे कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने इतने सालों में कश्मीर नहीं फतह किया, तो मेरे करना है, पागल बनाना है, उनको भी अस्पतालों में भेजना है। बिल्कुल ऐसी है, ये इनके बस की कोई बात नहीं है जो मुझे लगता है। कंट्री को काउंटर कर सकते हैं, किसी किस्म का जवाब दे सकते हैं, हम इस पोजीशन में हैं। मैंने आपको बताया सिर्फ वीडियो तक ही महदूद है। या फिर चाइना की मदद लेंगे, IMF की मदद लेंगे? इनकी मदद भी तब लेंगे जब ये क्या नाम है फुल नीचे हो जाएंगे ना। वैसे फुल नीचे है, मदद अभी ये इसलिए नहीं ले सकते अगर इन्होंने कोई अगर आगे से रिप्लाई चाइना की मदद की ना, तो पीछे बड़े बड़े हाथ हैं जो इनको रोक लेंगे। मैं भी रहती हूँ इसी मुल्क में, तो किन हालातों पर पहुँच गया पाकिस्तान? बुरे हालात ही हैं और बुरे हालात हैं, कितने बुरे हालात? जाहिर बात है, मैं खुद किराए पे रहती हूँ, मुश्किल बड़ी होती है। अच्छा, किराए पे रहते हो, बिल भी ज़्यादा आते होंगे? बहुत ज़्यादा। अफोर्ड कर पाते हो? बड़ी मुश्किल से। डिप्रेशन होता है, दिमाग पर बोझ रहता है? तो और क्या, किस चीज़ का बोझ रहता है? यही कि कैसे करेंगे, कभी काम चलता है कभी नहीं चलता, मुश्किल होती है। इसी चक्कर में लोग जहनी बीमार हो रहे हैं, माहिर नफ्सियात हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? बस चले कोई बात नहीं, थैंक यू। जब मुसलमानों के लिए
उमर बिन खताब को खड़े करके चौराहे पे पूछा जा सकता है तो ये क्या चीज़ है, इनसे क्यों नहीं पूछा जा सकता, ये इन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो उसको आता है कि जो चोर होता है, सच का सामना करने की हिम्मत है तो करें सामना आवाम का, लेकिन ये आवाम का सामना कभी भी नहीं करेंगे। सच इनको चुभता है, वो सच्ची बात सुनना ही नहीं चाहते। और चोरों को सारी दुनिया को पता है कि इनको चोर कहा था पीडीएम वालों को, तब फिर इमरान खान को लेके आए थे। अब ये चोर इतने अच्छे हाजी नमाजी हो गए लंदन में रह के कि अब ये बहुत अच्छे हो गए हैं, बाकी सारे फिर वो बुरे के बुरे ही हो गए। आज नहीं तो कल ये निज़ाम बदलेगा, कोई मसला नहीं है, निज़ाम बदल जाना फिर भी। इतनी गैरतमंद कौम तो नहीं है हम ना। कौम की बात नहीं है, जो भी जब कोई तहरीक चलती है ना तो लाखों करोड़ों लोगों से नहीं चलती, एक दो बंदों से, चार बंदों से, 10 बंदों से। तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है, क्योंकि 13 जमातें हैं और बाकी सारे इदारे एक तरफ हैं, उनके हिसाब पे सिर्फ एक ही बंदा सवार है, वो जो जेल में बैठा हुआ है बस। मुझे आप ये बताइएगा, आज आधी से ज़्यादा आवाम हमारी अस्पतालों में है, दिमागों का इलाज करवाते फिर रहे हैं, 8 करोड़ लोग अपने दिमागों का इलाज करवा रहे हैं। क्या हमारी इमेज है पूरी दुनिया के अंदर? लोग हमें एक एक मेहनती कौम समझते हैं, हमारा दबदबा है दुनिया के ऊपर या नहीं है? दबदबा कहाँ पे है, ये सिर्फ मसला ये है कि पता क्या है, ये सियासत में आके ना इतना टॉर्चर किया, ये 2 सालों में देखा नहीं क्या हो गया। हर बंदा बड़बड़ा आ रहा होता है, चाहे कोई नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, या पीटीआई का है, या तहरीक लब्बैक का है, वो बड़बड़ा रहा है। इसका मतलब है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, तो वो फिर क्या करेगा? पार्टीज की नहीं, मैं आम आवाम की बात कर रही हूँ। तो आवाम जो होती है ना वही पार्टी बनाती है, वही पार्टी को ख़त्म करती है, इदारे उदारे नहीं ख़त्म कर सकते। मसला ये है कि जब अकेले बैठे को बंदे को जब ये समझ आएगी महंगाई कोई 10 रुपये बढ़ी है, फिर वही डिप्रेशन कि यार इस हुकूमत ने क्या किया। अगर एक दिन वो कहते हैं कि इसमें हम रिलीफ दे रहे हैं एक चीज़ पे, 10 चीज़ों पे रेट बढ़ा देते हैं, तो फिर आवाम क्या करेगी? वो तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, तो और मज़ीद बढ़ेगी। तो फिर ये पाकिस्तानी ने पागलखाने बन जाएगा, फिर तो यही हो सकता है और कुछ भी नहीं। ये मुझे बताएं, आपने भी अपने बचपन से ये बात सुनी होगी, मैंने भी सुनी है कि पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है? हम लोग किसी को भी आंखें दिखा लेंगे, आपको लगता है हम आंखें दिखा सकते हैं? किसी भी कंट्री को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लगता है आपको? हम खुद मुख्तारी नहीं है यहाँ पे, खुद मुख्तारी होगी तो किसी को आंखें दिखाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी से उधार पैसे लेने हैं तो मैं क्या आंखें दिखाऊंगा उसको? दिखा ही नहीं सकता। खुद मुख्तारी इनके पास है ही नहीं है और खुददारी भी इनके पास नहीं है। लीडर तो खुद ही बता रहे हैं कि हम जाते हैं तो हमारे साथ ये होता है, वो हमें देख के हंसते हैं। मसला ये है कि मांगना इन्होंने छोड़ना नहीं है, मांग मांग के इन्होंने अपने पेट भरने, सब ने अपने पेट भरने, तो उसका बोझ अवाम पे ही पड़ेगा। अवाम पे बोझ पड़ेगा तो क्या करेंगे? कहाँ गया जज्बा? जज्बा कहाँ गया? जज्बा तो इन्होंने दबा दिया ना कर्ज़ के नीचे। कर्ज़ ख़त्म होगा तो फिर जज्बा ऊपर आएगा। और मैं तो वैसे ही देखिए, बचपन में फिल्में देखते थे ना, तो तब भी मोहम्मद अली की फ़िल्म में देखते थे कि महंगाई बहुत हो गई है, उस वक़्त भी यही डायलॉग था। लेकिन मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, आज से कोई 5 साल 10 साल पीछे चले जाए ना, तो मैं कमाता था, घर चलता था। अब 2018-19 की बात कर लें कि 17,500 तनख्वाह थी, 17,500 कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं किराया देता था, बिल देता था, बच्चों की फ़ीस देता था, राशन के लिए 10 दिन के लिए पैसे बच जाते थे। अब वो भी नहीं बचते कि हम इस हुकूमत को किन लफ्ज़ों में याद करें। 33,800 आज तनख्वाह मेरी, 22,500 बिल आया है, 11,000 किराया दिया, 300 बचा है मेरे पास। अब मैं किधर जाऊंगा? मैं पूरा महीना फिर यही है कि आपको इसी तरह से डिप्रेशन हो, अगर आपको कोई जहनी मसला बन जाए, परेशानी ले लेके आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, आपके पास तो फ़ी के पैसे भी नहीं हो। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और कुल जमा बात यह है कि पाकिस्तानी मेंटल हो गए हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं मेंटल। आपको पता है, मैंने डॉन की रिपोर्ट पढ़ी थी, मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट उसका। डॉन की रिपोर्ट थी 2016 की, मतलब आज से 8 साल पुरानी,
और उस समय, हाँ देखिए, ये 50 मिलियन पाकिस्तानी जो थे वो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार थे। उस रिपोर्ट में बताया गया था 2016 में। 50 मिलियन का मतलब हुआ 5 करोड़। 1 मिलियन 10 लाख, तो 5 करोड़ हो गए ना। 50 मिलियन इज इक्वल टू 5 करोड़। 5 करोड़ ही हुआ ना 50 मिलियन। तो 5 करोड़ लोग उस समय, 2016 की रिपोर्ट थी, उस समय मेंटल डिसऑर्डर के शिकार थे। आज 8 साल बाद 2024 में यह संख्या 8 करोड़ हो गई है। 3 करोड़ लोग पिछले 8 साल में मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हुए हैं। पिछले 8 साल में। 8 साल पहले इतनी महंगाई तो नहीं थी कि 5 करोड़ लोग मेंटल डिसऑर्डर के शिकार थे। नहीं थे ना महंगाई, तो महंगाई वजह नहीं है। उस रिपोर्ट में, उसके बाद मैंने रिसर्च की, अभी सितंबर 2023 में भी एक रिपोर्ट छपी थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट की, कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हैज वन ऑफ द हाईएस्ट मेंटल इलनेस रेट्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। 24 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान रिक्वायर मेंटल हेल्थ केयर। Unfortunately, the country has only 0.19 psychiatrists for every 1 lakh people. अब देखिए कितनी 3-4 बड़ी अहम बातें हो गई। दुनिया में सबसे ज्यादा दिमागी प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस पाकिस्तान में है, सबसे ज्यादा, हाईएस्ट रेट है। दूसरी बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इनमें से 2.5 करोड़ लोगों को फॉरन मेंटल हेल्थ केयर रिक्वायर्ड है। मतलब 2.5 करोड़ लोगों का ऐसी स्थिति में कि उनका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2.5 करोड़ लोगों का गंभीर स्थिति में है। तीसरा, कि देश में 1 लाख बंदों पर एक साइकेट्रिस्ट भी नहीं है, 0.19 है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसीलिए जब मैं कहता हूं ना पाकिस्तानियों का IQ लेवल बहुत कम हो गया है, ये इसका सबूत है। दिमागी तौर पर आप लोग बीमार होते जा रहे हैं, बीमार हैं। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तानी रिसर्च हैं, WHO की फाइंडिंग्स हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है, उसकी बहुत सारी वजह हैं। कजन मैरिजेस, आप लोग के जीन्स म्यूटेट हो रहे हैं अपने आप में ही, तो और करप्ट होते जा रहे हैं जीन्स। इसका एक सिंपल फंडा समझाता हूं। आप एक फोटोकॉपी लेकर जाओ, मतलब एक ओरिजिनल पेपर लेकर जाओ और उसकी लगातार फोटोकॉपी निकालो। पहली फोटोकॉपी आएगी अच्छी, दूसरी आएगी थोड़ी उससे खराब, तीसरी आएगी थोड़ी उससे खराब। 15वीं 20वीं पे आते आते एकदम ब्लैक आने लगेगा। मतलब वो जनरेशन जो है वो करप्ट हो गई है। जीन म्यूटेशन ऐसे ही काम करती है। जब सेम DNA के लोग कजन मैरिजेस करते हैं तो सेम DNA होता है, आपस में म्यूटेट होगा तो ये जो फोटोशॉप क्या, जो जेरोक्स मशीन वाली जो बात होती है ना, फोटोस्टेट वाली, वो होता है। इसलिए आपके जीन्स उस लिहाज से काम नहीं करते जिस लिहाज से काम करने चाहिए। जैसे हमारे में एक कहावत बनाई गई है, कूप मंडूक एक शब्द है। कूप का मतलब होता है कुआं और मंडूक का मतलब मेढक। कुएं में रहने वाला मेढक, कुएं में रहने वाले मेढक को उतना ही आसमान दिखाई देता है जितना कुएं का मुंह होता है। तो वो समझता है कि पूरी दुनिया यही है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, उस कुएं के मुंह के बराबर से बहुत बड़ी है। तो पाकिस्तान कूप मंडूक है, उसकी समझ विकसित नहीं होती है। पाकिस्तानियों की नॉलेज, समझ विकसित नहीं हो रही है, डेवलप नहीं हो रही है, समझदारी बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है और कम होती जा रही है, क्योंकि वो जीन्स वैसे काम नहीं कर रहे। कई लोगों को मेरी इस बात पर एतराज है, भाई पाकिस्तान में रिसर्च हो रहा है यार, जाके पढ़ो ना यार। मैं कोई इसको अलग से बातें थोड़े ना कह रहा हूं। पाकिस्तान में रिसर्च हो रही है, वहां से बातें आ रही हैं, वहां के लोग कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपके यहां के साइंटिस्ट कह रहे हैं, आपके यहां के रिसर्चर्स कह रहे हैं, आपके यहां के लोग कह रहे हैं, आपकी मीडिया कह रही है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। लेकिन पाकिस्तानी ये बात मानने को तैयार नहीं कि प्रॉब्लम है, ये उसका असर है, मेंटल इलनेस वाला। और मेंटल इलनेस सिर्फ इतना ही नहीं है, अब इसका असर मैं बताता हूं। पिछले बार की रिपोर्ट है 33% चाइल्ड अब्यूज बढ़ गया आपके यहां। ये मेंटल इलनेस की पहचान है, ये मेंटल इलनेस की पहचान है। आप सोचो, बच्चों के साथ 33% बढ़ गए, घटनाएं बढ़ गई आपके यहां।
जानवरों तक को नहीं छोड़ा जाता, उनके साथ रेप किया जाता है। स्क्रीनशॉट लगाया है, गिरफ्तारियां होती हैं, सब कुछ होता है, जो पकड़े जाते हैं सामने आता है, पता नहीं इतने कितने होंगे जो नहीं पकड़े गए। ये मेंटल इलनेस है। आपके यहां कब्रों से मुर्दा लड़कियों की मुर्दा मतलब शव निकालकर उनके साथ रेप किया जाता है, मुर्दों के साथ। कितने पकड़े गए हैं, कितने ऐसे खबरें आई हैं आपके यहां से, आपकी मीडिया, मैं अपने मन से बना के नहीं दे रहा, सबूत दे रहा हूं साथ। ये मेंटल इलनेस है। अभी हाल ही में एक बुढ़े को पकड़ा गया, वो क्या बता रहा है सुनिए, सुन लीजिए। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ये देखो, ये है हमारी कौम। मैं दवाई लेने आई हूँ यहाँ पे फार्मेसी में, और ये बुढ़ा मेरी बात की उम्र का मुझे कह रहा है मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरे बाजू देख के, मेरे सिर्फ बाजू देख के ये अट्रैक्ट हो रहा है, इसका लग खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आई एम सॉरी, आई टेक माय ऑल माय वर्ड्स, मुस्लिम ना भी हो आई टेक ऑल माय वर्ड्स बैक। पूरी दुनिया में मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन भी है, माइनॉरिटी भी है यहाँ पे, ऐसा सच। तो पेट खड़ा हो रहा है तुम्हारा, बाजू देख के खड़ा होता है किसी का है, बाजू देख के तेरा खड़ा होता है, इतना तुझे अपने ऊपर काबू नहीं है। हजरत यूसुफ की कहानी पढ़, कुरान की बात करते हैं मेरे साथ। ये मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस की एक और पहचान होती है अपनी गलतियों को नहीं मानना और अपने आप को सुपीरियर समझना। ये मेंटल इलनेस है। बाकी जो आपके पूरी कंट्री में जो बवाल बढ़ रहा है, जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, ये पता है क्यों हो रहा है? ये भी मेंटल इलनेस की वजह से हो रहा है। क्योंकि जब आप मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है। धीरे धीरे आप खो जाते हो, आप किसी और पर भरोसा कर लेते हो। उसने कह दिया कि पूरब है तो आप कहोगे हाँ ये पूरब है, भले ही वो पश्चिम है। और इसका सबसे बड़ा जो कल्प्रेट है वो मदरसा है। अब आप कहेंगे कि अरे एक हिंदू काफिर हमें बता रहा है मदरसा जो है ये मेंटल इलनेस का सबसे बड़ा वो है। जी हां, बिल्कुल है। मैं नहीं कहता मदरसे से एक्सट्रीमिज्म फैलता है, मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इस्लामिक रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, जावेद अहमद हमीदी, जाके पढ़ लीजिएगा, ये फोटो उनकी लगाई है। जावेद अहमद हमीदी बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, इस्लामिक हैं, मुसलमान हैं। वो इन मदरसों के बारे में क्या कह रहे हैं सुनिए। ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मज़हबी फ़िक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है। और इसमें 4 चीज़ें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज़ ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिरक होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, अपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सज़ा मौत है और ये सज़ा हमें नाफिज करने का हक़ है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक़ नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज़ हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज़ जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज़ नहीं है। और चौथी बात ये कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये 4 बातें हमारे मजहबी फ़िक्र की बुनियाद हैं। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इस वजह से मैं मुसलसल अपनी हुकूमत से भी और पाकिस्तान के लोगों से भी कह रहा हूँ कि जब तक आप इस मजहबी फ़िक्र, ये एक नैरेटिव है, इसके मुकाबिल में इस्लाम का सही नैरेटिव नहीं पेश करेंगे, ये लोग पैदा होते रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और ये जो इंटरव्यू है ये अमेरिका में इन्होंने दिया था और साल 2016, शायद 8 से 8 साल पहले दिया था। 8 साल पहले उन्होंने कहा था कि मदरसे इसकी जड़ हैं एक्सट्रीमिज्म की, टेररिज्म की। और जो पढ़ाया जाता है, जो 4 चीजें उन्होंने गिनवाई, ये चारों चीजें आपको वायलेंट बनाती हैं।
आप लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं इन 4 चीजों जो बताई जाती इसकी वजह से। आपका बिलीव सिस्टम पूरा यही बिलीव कर लेता कि यही 4 सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सोचिए, मैंने अपनी तरफ से एक भी बात नहीं की, सारे आपके आगे सबूत दिए। तो सोचिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि आप किधर को बढ़ रहे हैं। और 77 ईयर्स का रिजल्ट देखिए आपकी कंट्री में क्या हुआ। बाकी आपकी मर्जी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो ये दोस्तों वीडियो तो होगी ख़त्म। बिल्कुल ये इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक है, ये ना पाकिस्तान की कहने की न्यूज़ है ना इंडिया की, इंटरनेशनल है। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक 8 करोड़ जो लोग हैं वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, वो बिल्कुल ज़िंदगी का सही नहीं है। भाई पता क्या भाई रहमतुल्लाह, ये कह देना कि मैं दिमाग खराब हो गया आदमी का, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। दिमाग की हजारों बीमारियां, कॉम्प्लिकेशंस है, अलग-अलग मसाइल हैं, बिल्कुल साइकेट्रिक्स के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, ये बहुत बड़ी ये मतलब कि ना एक फिलॉसफी है। उसमें आप ये कह रहे हैं कि ये 8 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, ये बात कहीं नहीं की गई। ये कहें ये इन दिमागी कैंसर है, ये बात कहीं नहीं की गई। ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, सिर्फ ये बात की जाए तब भी ये बात नहीं क्लियर की गई। ये सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल किया गया कि इनका दिमाग खराब है। देखिए हाँ, इसकी बहुत सी वजूहत हैं, मतलब कि देखें अब जो वीडियो में आलोक से साबित करना चाहते हैं, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। जो लोगों ने बात की है उन्होंने इस गुर्बत की शरह को कहा है, गुर्बत भी जो है वो पैसे का ना होना, बेरोजगारी का होना, और हकीकत बात भी भाई यही है, यही पॉइंट है। अब एक मिनट देखें, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ तो मांग कर भिखारी जो हैं वो अपना हाथ जो है ना फैला कर अब मांग लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं जो कि इस काम को बहुत बुरा समझते हैं और है भी बुरा ही, बहुत बुरा है। तो वो बेचारे ना किसी से मांगते हैं, ना कुछ करते हैं, ना ही और कारोबार मिलता है, तो बेचारे घुट कर जो है ना अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं। इसकी जो जिन तौर पर उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, तो उनको कह देना कि ये मेंटल हो गए, तो मेंटल ऐसे नहीं होते, इसको और मत लीजिए आप। हकीकत का आपको भी पता है कि मेंटल जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक किसको कहा गया है। भाई रहमतुल्लाह बात पता क्या है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं सबसे बड़ा मसला पता क्या है, हम इस्लाम को मानते तो हैं कि ये ठीक है, लेकिन अमल नहीं करते। बिल्कुल ना मुकम्मल तालीम है इस्लाम के बारे में, ना उस पर अमल है पूरा। बिल्कुल अब उस भाई की जो इंटरनेशनल रिपोर्ट 2016 की वो बात कर रहा है कि मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है, अब उसमें सिर्फ मैं एक पॉइंट को उठाऊंगा, एक सिर्फ मैं पॉइंट उठाऊंगा जो उसने 4 बताए थे कि 4 लोगों की तालीम दी जाती है 4 चीज़ों की जी। एक उठाऊंगा खिलाफत। मैं शर्त लगाता हूँ, बल्कि मुझसे जितनी चाहे शर्त लगा लो, पूरी दुनिया में जितना जहाँ भी इस्लाम के लोग रहने वाले हैं, मैं इन गैर मुस्लिमों से भी कहता हूँ, मुझे सही वर्ड में खिलाफत का मतलब समझा दें तो मैं जो ये कहेंगे मैं उनको वो अर्जाना देने को तैयार हूँ। किसी को खिलाफत का सही मतलब ही नहीं पता। खुलफा राशिदीन का दौर है, 4 खुलफा राशिदीन का नाम खुलफा का है कि बादशाह खिलाफत का एक है, लेकिन वो करता क्या है किसी को इस तालीम के बारे में ही नहीं पता। नाम खिलाफत का है, उसके पास कबीना है, बहुत ज़्यादा लोगों का मशवरा आम, खुला पंडाल लगता था और उनसे मशवरा लिया जाता था जिसमें आम आवाम भी शामिल होती थी कि हमें ये मसला हल दरपेश है, इसकी तजवीज़ पेश करें, अपनी अपनी राय दें। राय आमा कहते हैं इसे, जो असल में पॉलिटिशियन है, जो असल में पॉलिटिक्स है। समझ में आ रही है बात कि आवाम की बात है, पॉलिटिक्स असल ये थी, वो मशवरा होता और उसके बाद जितनी मतलब कि वोटिंग काउंट की जाती कि इस पॉइंट के बारे में ज़रा लोगों का ख्याल है तो वो फैसला किया जाता। उसमें खलीफा को भी अपनी राय देने का हक होता, तो वो फैसला किसका माना जाता, अवाम का, मुशर्रा का। तो ये थी खिलाफत। ये सिर्फ मैंने मीनिंग समझाया कि खिलाफत के असल काम क्या थे, मतलब क्या था। जो आज की जदीद जिसे कहते हो तुम पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स थी खिलाफत में मेरे भाई, जो लोगों को समझ में नहीं आती।
समझ में एक आती है कि एक ही बंदा जो वो कर दे वो सही माना जाएगा। नहीं, इस चीज का खिलाफत के साथ कोई लेना देना नहीं। ये नहीं। बात तो सच है कि लोगों की राय भी होती है, राय हमारे से करते हाँ हैं। जी। तो ये बात उस भाई ने, जो भाई तो नहीं खैर काफ़ी बड़े थे अंकल, तो इस्लामिक स्कॉलर थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी बातें की कि इसको जी रोकना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि वो एक किस्म का शैतान है, मैं उनको शैतान के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। इस्लामिक स्कॉलर होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को मदरसों से रोकना होगा। 4 पॉइंट उसने गिनवाए। एक खिलाफत का कहा, वो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। दूसरा, भाई मुल्क में, दुनिया भर में जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, आप उसकी मदद को पहुँचे, ये भी बात ठीक है, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा अगर दुनिया में कहीं पर, अगर आपका ही मुल्क पाकिस्तान है, उसमें इस्लामिक स्टेट में इस्लामिक कवानीन मतलब कि दर्ज हैं, आप लागू कर रहे हैं। फ़लस्तीन का मामला ले लें कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब यह मुल्क की जो गवर्नमेंट है ना, उसे पूरे मुल्क में ऐलान करवाना चाहिए कि अवाम क्या इसके बारे में कहती है। मशावरती कमेटी जमा हो, एक पंडाल लगाया जाए, जितनी आवाम आ जाए, उसमें जैसे आज स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है, तो वोटिंग की जाए। वोटिंग से मुराद के 2 ऑप्शन रखे जाएं कि आपको लगता है कि यहाँ पर इस्लाम का नफाज होना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो हाँ में जवाब दीजिए। भाई आप ज्यादा तफसील में चले गए हैं, इतना ज्यादा भी ये गलत नहीं था जो उसने कहा, उसने गलत कहा मेरे भाई। ये होना चाहिए जहाँ और पूरी दुनिया में इस्लाम का होना ही हमारा वजूद है। बिल्कुल, हमें इस चीज का हुक्म दिया गया। यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरों से फिर डिफरेंट क्या होगा, दूसरे लोग अपने तबके के लिए मदद को नहीं पहुंचेगा, ये काम मुसलमान करेंगे तो कोई फर्क तो ना रह गया। फिर हम एक जिस्म की मान, अगर जिस्म के कह रहे हैं कि पाँव को चोट लगेगी तो पूरा जिस्म बेचैन रहता है ना, ऐसे ही पूरी दुनिया में मुसलमान फर्दे वाहिद की तरह हैं, एक जिस्म की मान। भाई रहमतुल्लाह, आज मैं तुम्हें हकीकत बताऊं, पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ ये जुल्म पता क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम इस हकीकत से बिल्कुल परे चले गए हैं। हम इस चीज़ को दिली तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं आसाइश में हूँ, मेरा साथ गवाही मर रहा है, यार मरते किधर, जो चाहे इसके साथ हो, मैं इसको नहीं कुछ कहूँगा ताकि मेरी ज़िंदगी में कोई मसला ना बने। अच्छा, ताकि मेरी ज़िंदगी में कोई मसला ना बने। बिल्कुल ऐसे यही इस्लामी मुल्क का अभी सूरत हाल बनी हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अरब कंट्रीज को देख लो, ये बात तो ऐसे है। अच्छा, बाकी उन्होंने बताया है कि जी वहाँ पर आपके यहाँ बच्चों के साथ रेप किया जाता है, जानवरों के साथ रेप किया जाता है। फिर एक अंकल की वीडियो दिखाई है जी, देखने को उसको। इन चीज़ों से हम इनकार नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, हम इन चीज़ों से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन एक फ़र्क है, जो लोग ये कर रहे हैं मेरे भाई, उनकी सज़ा का अगर उन्हें पता चल जाए ना, तो ये कभी भी इस तरफ ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तालीम इस्लाम की हो या दुनिया की हो, तालीम बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई, और तालीम का ना होना ये सबसे बड़ी बीमारी है। अच्छा देखें, पाकिस्तान को बार बार पॉइंट हो गया, सही है, क्या आपके यहाँ पर ये ऐसे काम नहीं होते? इससे 3 गुना ज्यादा होगी इंडिया में। मैं क्या वहाँ पर नहीं होते? पाकिस्तान में कितने वहाँ पर हर रोज मैंने रिपोर्ट्स देखी थी, इकोनॉमिक्स टाइम मेरे ख्याल से थी, वही थी मेरे ख्याल से, आज भी चेक कर लेना, इंडिया में हर रोजाना जो केस जो रिपोर्ट होते हैं, जो जिनका यानी कि किसी खाते में आते हैं कहीं पर, वो 100 से 150 के दरमियान है, 100 से 150 के दरमियान ऐसे केस हैं जो डेली बेसिस पर इंडिया में रेप केसेस सामने खुल कर आते हैं। तो पाकिस्तान पे अपनी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं यार तुम ये बात, अगर आप आईना देखें तो जो चेहरा वो अपने ही नजर आता है, तो आप इंडिया की बात करते हैं। एक अमेरिकन में एक वक्त एक दिन मनाया जाता था ब्लैक डे, मतलब कि जो गोरों और कालों की आपस में लड़ाइयाँ थी ना, उनके लिए उन्होंने एक दिन रखा हुआ था। उस दिन में वो कत्लेआम किया करते थे एक दूसरे का। तो एक ब्लैक डे में कितने लोग कत्ल होते थे वो तो एक रहता मसला है, लेकिन उसमें जितने रेप केसेस दर्ज किए जाते थे ये तो आज तक दुनिया को किसी ने बताया ही नहीं है। ये पूरी दुनिया में यही असूल है, जिसका जो गंदा है ना मेरे भाई दुनिया में, वो कहीं पर भी गंदगी मारेगा। जो बिल्कुल अब आपके यहाँ जो कलकत्ता में जो वाकया हुआ लेडी डॉक्टर के साथ, कितना बड़ा वाकया हुआ, कितना बड़ा सान्या हुआ, कितनी बुरी
दर्दनाक मौत उस डॉक्टर को मारी है। तो बुराई ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में बुराई नहीं है, हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में बुराई है। बिल्कुल। तो इसको एक तरफ से रंग मत जो है ना आप दें, इंडिया में भी ऐसा हो कि मैं कहता हूँ कि पूरी वो एक हफ्ता तक पूरी मीडिया की इंटरनेशनल जो मीडिया उसकी वो नज़र जो है उसकी रिपोर्ट बनी रही है, फ्रंट न्यूज़ रही है। पाकिस्तान में लोगों ने देखा, बाहर की कंट्रियों में भी देखा, सभी ने देखा है। तो ये बुराई जो है ना ये लेकिन खत्म होनी चाहिए, पूरी दुनिया में खत्म होनी चाहिए। देख कर नहीं आती, बुराई बुराई होती, चाहे वो कहीं भी हो, किसी इंसान के साथ भी हो, कहीं भी हो, बुराई बुराई होती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।